हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपका था जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट इज योर विलेज लाइफ वर्कर का कोर्स इधर स्टार्ट किया हुआ। तो जिसमें बात कर रहे थे आपके क्वांट सेक्शन में टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक की। तो आपसे बता दूं आज इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, वो आपको आई बटन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप इधर से देख सकते हो। बात करें आज का जो टॉपिक है वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मैं आपको बता दूं आज के टॉपिक में हम कंप्लीटली एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। मैं बता दूं अगर आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी में एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन तो डन है, एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का जरूर ही आता है। तो इसलिए ये टॉपिक अपने बहुत ज्यादा महान हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले ना जो हमने कल के लेक्चर में दैट इज पार्ट नंबर 1 में जो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था उसको इधर हल्का सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। क्या किया था सर? सबसे पहले सर आपने बताया था दैट स्पीड का फॉर्मूला। सर स्पीड का फॉर्मूला होता है, आपने बताया था सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो बेसिक फॉर्मूला था, आपने सर ये बताया था, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी जो सबसे ज्यादा सबको तंग करती है दैट इज योर कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या बताया था सर मैंने आपको, किलोमीटर पर और दिया होता है तो आपने सर अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं सर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे सर, 5/18 से। याद रखना किलोमीटर पर और से जब आपने मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है सर 5/18 से। अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, कहता है मीटर पर सेकंड से आपने जाना है किलोमीटर पर और, मीटर पर सेकंड से आपने जाना है किलोमीटर पर और, तो किलोमीटर पर और में जब आपने जाना है तो क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई बाय 8/18/5, इसका रेसिप्रोकल कर लेना है। फिर जो मेन चीज मैंने आपको सिखाई थी कल के लेक्चर में डैट मैंने रेशियो के बारे में बताया था। सर मैं आपने रेशियो के बारे में बताया था, क्या बताया था सर? रेशियो में मैंने आपको बोला था जब जब आपको स्पीड की रेशियो दी होगी, फॉर एग्जांपल 2:3, मैंने बोला इसकी टाइम की रेशियो निकालो तो आप बोल देना सर इसकी टाइम की रेशियो 3:2, बस इसका उल्टा 2 इधर आ जाएगा 3 इधर आएगा। फिर साथ में मैंने बोला था जब 3 कंपोनेंट्स आ गए, मतलब कि 3 इंसान आ गए, मैंने बोला सर रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 4, अब क्या होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि आपने क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। सर इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12, इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा सर, 12। अब आपने यही करना है सर, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, सर 12 को 3 से डिवाइड किया तो सर 4, सर 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3। तो ये आपकी रेशियो आ जाएगी टाइम की 6:4:3। ये हमने कल के लेक्चर में कुछ डिस्कस किया था जो आपको मैंने रिकॉल करा दिया, क्योंकि देखो रिवीजन इज मस्ट। अगर जितनी देर आप रिवाइज नहीं करोगे आपको वो मददगार नहीं होने वाली। आप चाहे मेरा लेक्चर देखते रहे, 1 घंटे का जो लेक्चर है, पौने घंटे का जो लेक्चर है, आप उधर पढ़ लिया, देख लिया, आपने सोचा काम खत्म हो गया, आज का टास्क खत्म हो गया, तो ऐसे नहीं हो पाएगा भाई। आपको अपनी मेहनत, अपनी एफर्ट जरूर लगाने पड़ेंगे, आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले बता दूं जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो कर ले, बहुत मजा आने वाला है। आज बहुत बेहतरीन तरह के मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो एक बार ना हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, किस तरह की एग्जाम्पल्स इसकी होती है। सर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, पहले चलो फॉर्मूला बताता हूं मैं। एवरेज स्पीड का बोला मैंने आज, जी सर आपने बताया सर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का सर फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से सुनना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो आज का लेक्चर मैंने आपको दिया सारा का सारा आपका किसके ऊपर बेस्ड रहेगा सर, एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड रहेगा। कल एक लेक्चर आएगा जिसमें हम ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेन जब पोल को क्रॉस करेगी, दो ट्रेन है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो क्या होगा, वो प्रॉपर मैं एक ही लेक्चर में आपको ट्रेन के ऊपर सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, वो आपको कल लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो जितना भी ये डिस्टेंस एंड टाइम टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज के लेक्चर में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। सर कहता क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कि जितना भी डिस्टेंस होगा उन सबका प्लस कर लेना, उन सबका क्या कर लेना सर, ऐड कर लेना, और जितना भी टाइम होगा उन सबका ऐड कर लेना और दोनों को क्या कर देना सर, डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। वो स्पीड हमने कौन सी, उसकी एवरेज बताना है। तो ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल ले रहा हूं मैं सर, अ मैन वॉक 5 kilometer in 1 hour and another 6 kilometer in 4 hours. Find average speed, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन में कहता है 5 किलोमीटर एक इंसान है वो भागता है, वो या चलता है 1 घंटे में, 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर ही चलता है। अनदर 6 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है, जो बाकी के अगले जो 6 किलोमीटर है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, 4 घंटे लग गया उसे 6 किलोमीटर चलने में। फाइंड एवरेज स्पीड। सर आपने अभी बताया दैट एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है सर, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने क्या बताया सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है सर 5 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, 5 प्लस 6। सर टोटल टाइम कितना है 1 घंटा, सर 4 घंटे, 5 घंटे हो गए। ठीक है, 5 प्लस 6 कितना हो गया सर 11, 11 को 5 से डिवाइड करते तो 2.2 किलोमीटर पर ऑवर इज द राइट वन। दिस इज योर आंसर। होप सो क्लियर होगा। इस तरह का बिल्कुल मैंने आपको ये बेसिक कराया है आपको, ताकि समझ आ जाए हम जो डिस्कस करने वाले हैं। अब डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसएससी में इसका एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का डन है, अभी लिख के ले लो। अगर आप सीएचएसएल का ये पेपर देने जाते हो या सीजीएल का एग्जाम देने जाते हो, उसमें जो आपका स्पीड का टॉपिक के जो क्वेश्चन जितने भी आने हैं 3 4 5, उसमें से एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे जरूर आता है। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं किस तरह के मैंने इधर क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप क्वेश्चंस के अप्रोच को देखना, कैसे हम फॉलो करते हैं, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर आप इसे ट्राई करना। मैं आपको इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आपकी लेक्चर सीरीज खत्म होती है ना, तो उसके बाद आपको हर एक टॉपिक के ऊपर मैं प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस बात करते हैं, अ ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है 75 की स्पीड से चल रही है। ठीक है सर, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज 1050 किलोमीटर, देन हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक टू कवर इट। सिंपली है, ये अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन डाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक लेवल बढ़ता रहेगा क्वेश्चन का। सर एवरेज स्पीड का अभी आपने फॉर्मूला बताया, दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टीडी लिख रहा हूं, टोटल टाइम को टीटी लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसे समझ आ रहा हूं। देखो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला, उन्होंने एवरेज स्पीड हमें दे दी है, तो सर इधर लिख दे 75। सर टोटल डिस्टेंस है 1050। सर टोटल टाइम हमें नहीं दिया, यही तो निकालना है जनाब। तो टोटल टाइम इधर क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई उधर जाके हो रहेगा सर डिवाइड, सॉरी डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, 75 इंटू टोटल टाइम इज इक्वल टू 1050। सर 75 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो रहेगा डिवाइड। 1050 को हम 75 से डिवाइड कर देंगे तो सर क्या आ जाएगा, 1050 को 75 से डिवाइड करते हो डेट 1000 आपका, फिर बच जाएगा डेट इज 30, 300 आपका सर 4000 होता है, तो 14 इज योर आंसर। 14 और इज द राइट वन। 14 घंटे में आप इस स्पीड के साथ अपना ये डिस्टेंस कवर कर सकोगे। देखो बिल्कुल बेसिक पकड़ा था, उसके कारण आपको इजी लगा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, देखो लेवल बढ़ता रहेगा। देख सकते हो आप कि क्वेश्चन का थोड़ा सा हमने लेवल चेंज कर दिया। आपको मैं इसमें प्रॉपर्ली ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। आपको दो तरीके मैं बताऊंगा कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, और दोनों तरीके बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो तरीका कर लेना, वो बड़ा बहुत ही बेहतर रहेगा। तो गाइस एक बार ना आप सब सेशन को जिस भी आप सोशल मीडिया पे उधर शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि सब इसका लुत्फ उठा सके। तो देखिए गाइस क्या कहता है सर, द मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरिस्ट लिखा है, चलो ट्रेवल टू प्लेस एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड 50 है, एंड रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर। जनाब इधर से स्टार्ट हुए थे, दिस इज योर ए, इधर तक पहुंचे। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। इधर तक पहुंचते पहुंचते इसने स्पीड कितनी लगाई सर, 50 किलोमीटर पर और एवरेज। जब वापिस आया सर, जब वापिस गया तो 30 किलोमीटर पर और, जब जा रहा था तो 50, वापसी आते हुए बेचारा क्या पता घूमने गया हो, हिल स्टेशन में गया हो, अब वापसी उसे घर जाने में था, थोड़ा दुख था मन में, तो आहिस्ता आहिस्ता गया, जाते वक्त तो बड़ी स्पीड में गया। कहता है हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर विल बी। देखो मेरे जैसे बेवकूफ लोग क्या करेंगे सर, वो क्या करेंगे, इन दोनों स्पीड का प्लस करेंगे, 50 प्लस 30 80, 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया सर 40। हम उधर ही 40 करेंगे, उधर ही मेरे नंबर कट जाएंगे, उधर ही क्या हो जाएगा सर, मेरे नंबर कट जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना। नो डाउट आपको एवरेज के बारे में मैंने यही चीज बताई है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय जितनी टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन इधर एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ध्यान से समझना, एवरेज स्पीड इधर थोड़ी सी अलग है। क्या कहता है सर, जाते वक्त सर ये ए है, ये बी है। ठीक है सर, जाते वक्त हमारी स्पीड थी 50 की, सर आते वक्त थी हमारी स्पीड 30 की। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला कराया जाता है, आई थिंक सो दिस वन, मैंने आज तक ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैं बता दूं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला कराया जाता है, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा ये फॉर्मूला यूज नहीं करो, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं बस ये चीज ध्यान में रखना। हमने क्या करना है इसमें गाइस, देखो इसमें ना हमने टोटल डिस्टेंस लेट करना है। टोटल डिस्टेंस क्या करना है सर, लेट करना है। क्या लेट करना है, याद रखना हमने वो लेट करना है जो इनका एलसीएम है, बस
50 और 30 का आपने निकालना है एलसीएम, मतलब कि ऐसा नंबर जो 50 के टेबल में भी आता हो, ऐसा नंबर जो 30 के टेबल में भी आता हो। मेरे हिसाब से ऐसा नंबर 150 है, सही बोल रहा हूं कि नहीं? 150 50 के टेबल में आता है कि नहीं आता? 150 30 के टेबल में आता है कि नहीं आता? जी सर आता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया सर? 150। मतलब कि इधर से इधर तक जाने में कितना है सर? 150 किलोमीटर। इधर से इधर तक आने में कितना है सर? 150 किलोमीटर। बस ये काम। फॉर्मूला लगाएंगे अब। क्या फॉर्मूला सर? सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से देखना सर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? 150 प्लस 150, 150 प्लस 150, इधर से गया इधर से वापसी भी तो आया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा। देखो इधर टोटल डिस्टेंस कितना था सर? 150, स्पीड कितनी थी सर? 50, तो 150 को 50 से डिवाइड कर दो तो टाइम निकल जाएगा सर। 150 को 50 से डिवाइड कर दो तो 3 आ गया, प्लस वापसी में कितना डिस्टेंस सर? 150 था सर, स्पीड थी 30, 150 को 30 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। बस यही करना था। ऊपर कितना आ गया सर? 150 प्लस 150 हो गया 300 सर, नीचे आ गया 3 प्लस 5 हो गया सर 8। 300 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो सर हमारा आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर और इज द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया, इस तरह के मैं आगे 2-3 और क्वेश्चन लेके आऊं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे। करें आगे बढ़े गाइस? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सेम क्वेश्चन है। अ ट्रेन गोज फ्रॉम बुलेगंज टू सीलदा, सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन इसमें गलत है, इन जगहों के नाम मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं, एट एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलो। ठीक है, ये आपका आ गया जो भी है बुलेगंज, ये आपके आ गया सीलदा। ठीक है, तो इधर से इधर तक जाते हुए कितनी स्पीड है सर? इधर से इधर तक जाते हुए सर 20 किलोमीटर पर आवर। सर इधर से इधर तक कितनी है सर? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही है जी सर। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर आपने बोला टोटल डिस्टेंस को हमने लेट करना है। सर क्या लेट करना है? इन दोनों का एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 60। 60 प्लस 60, इधर से इधर तक जाने में भी 60, इधर से इधर तक जाने में भी 60, तो तभी मैं 60 और 60 को प्लस कर रहा हूं, 2 बारी 60 प्लस कर दिया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर? 60 प्लस 60। सर टोटल टाइम कितना हुआ सर? इधर से 60 गए, डिवाइड बाय 20 कर दिया सर। 60 को 20 से हमने क्या कर दिया सर? डिवाइड कर दिया सर। 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 आ गया सर। 60 को 30 से डिवाइड करते तो सर 2 आ गया। बस 60 प्लस 60 से 120, 120 को 5 से डिवाइड कर दो, सो 24 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। नहीं आया समझ? ये लो आपके सामने एक और क्वेश्चन गाइस इसी तरह का। कहता है अ बस कवर 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इट्स एवरेज स्पीड ओवर दिस डिस्टेंस। ठीक है, मैं बता दूं इस 3 किलोमीटर का कोई काम ही नहीं है, भूल जाओ इसको, बस आपको गुमराह करने के लिए डाला और कुछ नहीं। क्या कहता है सर? 4 सक्सेसिव स्ट्रेचेस हैं। समझ लो पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। 4 पार्ट बना दिए जी सर। सर पहले की स्पीड है 10, पहले की स्पीड कितनी है सर? 10। सर दूसरे की स्पीड है 20, सर तीसरे की स्पीड है 30, सर चौथे की स्पीड है 60। क्लियर है? 4 हिस्से मैंने बना दिए, पहले की स्पीड 10 थी, दूसरे की 20, तीसरे की 30, चौथे की 60। अब मैंने आपको क्या बोला सर? इनका हमने लेना है एलसीएम। सर क्या आ जाएगा इनका एलसीएम? जल्दी से बताइए क्या आएगा? ऐसा नंबर जो 10 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में भी आता है, 60 के टेबल में भी आता है। जल्दी से बताइए। ऐसा नंबर 60 है। आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया हुआ ऐसे ही 10, 20, 30 और 60, बस इनका एलसीएम ले लो। तो 60 आपका एलसीएम आ गया सर। 60 को 10 से डिवाइड करो तो कितना आ गया सर? 60 को 10 से डिवाइड करो तो 6। सर 60 को 20 से डिवाइड करो तो कितना आ गया सर? 3। सर 60 को 30 से डिवाइड करो तो कितना आ गया सर? 60 को 30 से डिवाइड किया तो आपका आ जाएगा डेट 2। सर 60 को 60 से डिवाइड किया तो 1। क्लियर है? ये आपका आ गया टाइम 6, 3, 2, 1। अब आपका फॉर्मूला क्या है सर? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर? इधर से लेकर इधर तक है 60, सर 60 प्लस 60 120, सर 120 प्लस 60 180, सर 180 प्लस 60 240। 4 हिस्से थे इसलिए 240 लिख दिया। अपॉन टाइम कितना सर? 6, 3, 2, 1, इन सबका प्लस। सर 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 2 हो गया सर 11, 11 प्लस 1 हो गया सर 12। 240 को 12 से डिवाइड कर लो तो 20 इज योर आंसर। सर सी ऑप्शन इज द राइट वन।
ठीक है गाइस, क्लियर है? 20 किलोमीटर पर और उसकी एवरेज स्पीड रही। आगे बढ़े जी सर। देखो आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका। कहता है द स्पीड ऑफ ए ट्रेन फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर while its speed 150 किलोमीटर पर आवर व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम इलाहाबाद टू नागपुर। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये जो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करेंगे। ये मैं आपको, देखो मेरा हमेशा ये तरीका रहता है कि कंसेप्ट आपको समझ आ जाए। मैं आपके लिए प्रॉपर्ली 3-4 क्वेश्चन मिनिमम आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उनके लिए मैं स्पेशली 3-4 क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि हर एक टाइप के क्वेश्चन इधर आपके लिए फ्रेम कर सकूं। तो गाइस कहता है नागपुर से इलाहाबाद की कितना, इधर से इधर तक जाना था। ठीक है, ये आपका आगे नागपुर, ये आपका आगे इलाहाबाद। तो स्पीड कितनी थी सर? 100 थी। सर इलाहाबाद से नागपुर वापिस आए तो 150 थी। जल्दी थी, बहुत ज्यादा जल्दी थी अब तो। ठीक है, अब ध्यान से एवरेज स्पीड निकालना है सर। 100 और 150 का एलसीएम कितना आएगा सर? 100 और 150 का एलसीएम आ जाएगा 300। ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है सर, 300 100 के टेबल में आता है सर, 300 150 के टेबल में आता है। तो सर एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है सर? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर इधर से लेकर इधर तक गया 300, सर वापिस भी आया तो 300। सर टोटल टाइम कितना हो गया सर? 300 को 100 से डिवाइड कर दो सर 3, सर 300 को 150 से डिवाइड कर दो सर 2। ठीक है, 300 प्लस 300 कितना हो गया सर? 600। 600 को 5 से डिवाइड कर दो तो 120 इज योर आंसर। 120 किलोमीटर पर और इज योर आंसर। होप सो गाइस क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जैसे आप सबकी स्क्रीन पे है। ये रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट लाया, ज्यादा फर्क लाया नहीं है। क्या है देखो, ध्यान से पढ़िए। कहता है अ मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस 24 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी आंसर पहले आ गया। कहता है अ मैन ट्रेवल 24 किलोमीटर एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 24 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड थर्ड डिस्टेंस 24 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर। इस बार डिस्टेंस दिया हुआ है, क्यों हमने लेट करना? ठीक है ना, आपको दिया हुआ है, सामने दिया हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अच्छा सर ने सिखाया था पहले हमने लेट करना है, हम लेट करने बैठ जाएंगे। उधर हम लेट करने बैठ जाएंगे, उधर ही हमसे हो जाएगी गड़बड़ी। लेट क्यों करना जनाब, सामने उन्होंने साफ तौर पे लिख दिया हुआ। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर? 24 प्लस 24 48। सर 48 प्लस 24 दैट इज योर 72। सर टोटल टाइम कितना हो गया सर? 24 को 6 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा सर दैट इज 4। सर 24 को 8 से डिवाइड कर लो तो सर आ जाएगा दैट इज योर 3। सर 24 को 12 से डिवाइड कर लो तो सर आ जाएगा 2। ठीक है, तीनों का टाइम निकाल दिया। पहले वाले में स्पीड थी सर 6 की, 24 किलोमीटर चलता है। आपका टाइम का क्या फॉर्मूला होता है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इधर से ये निकाला। 72 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9। 8 किलोमीटर पर आवर इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे आप सबकी स्क्रीन पे है, आप सब देख सकते हो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है अ बॉय राइड इज बाइसाइकिल 10 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 12 सॉरी अगेन ट्रेवल 12 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 10। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर इंटायर ट्रिप इन अप्रोक्सीमेट। देखो इसमें मैंने क्या ट्विस्ट लाया, ये ना इसमें आंसर पॉइंट में आएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको फ्रैक्शन के तरीके से भी सिखाता हूं कैसे निकालना है। सिंपली सीधे सीधे भी आंसर कभी कभी नहीं आ जाते, कभी कभी आपको थोड़े से ट्विस्टी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन सेम ही है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर? 10 प्लस 12 22। सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 22। सर टोटल टाइम कितना होगा? ध्यान से देखना। ठीक है सर, टाइम कैसे निकालते हैं सर? टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस है 10 और स्पीड है सर 12, तो सर 5/6 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं सर। सर दूसरा टाइम निकालते हैं टाइम 2। सर डिस्टेंस है 12, स्पीड है 10। ठीक है, 12/10। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सर? 6/5 बन जाएगा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? टोटल टाइम सॉरी 5/6 प्लस 6/5, एक ये और एक ये। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। नीचे वाले को क्या करेंगे सर? नीचे वाले में एलसीएम लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा सर? 30। सर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर इसको भी 5 से, ये हो जाएगा 25। सर इसको 6 से करना पड़ेगा, सर इसको भी 6 से, तो ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा सर? 22 अपॉन सर 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा सर? 25 प्लस 36 आपका हो जाएगा 61/30। और ये जो अपॉन में होता है ना, ये ऊपर चल जाता है,
मतलब 22 इंटू 30 कर दो अपॉन 61 कर दो, बस। ठीक है गाइस, अब ध्यान से देखना, आप इसको सॉल्व करोगे, अगर 22 इंटू 30 करते हो तो 66 आ जाता है, 660 अपॉन 61। 660 को 61 से डिवाइड कर लो तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग आपको एक ही मिल रहा है, दैट इज दिस वन। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ही जाएगा, तो उसके बाद इसका आंसर क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन। आप सॉल्व करके देख सकते हो कि 660 को 61 से डिवाइड कर लो तो आंसर विल बी योर 10.81 समथिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे कहता है, अ पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाय ट्रेन, 80 किलोमीटर, 80, 840, 500, 400, 150। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? सर टोटल डिस्टेंस हो गया 600, सर 1400, 1900, 2000। सर टोटल डिस्टेंस हो गया 2000। टाइम कितना हो गया? सर T1 की अगर बात करें तो सर T1 हो गया 600 डिवाइड बाय 80। T1 क्या हो गया सर? 600 डिवाइड बाय 80। क्लियर है गाइस? ठीक है। T2 क्या हो गया? सर 800 डिवाइड बाय 40। सर 800 को अगर हम 40 से डिवाइड करते तो 20 आता है आंसर, आई थिंक सो। ठीक है, इसको हम 20 ही लिख रहा हूं। T3 क्या हो गया? सर 500 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है सर। T4 क्या हो गया? सर T4 हो गया 100 डिवाइड बाय 50, सर 2 हो गया, बस। टोटल टाइम निकालते हैं सर, टोटल टाइम हो गया 60/8 प्लस 20 प्लस 5/4 प्लस 2। सर 60/8, आप इसको पॉइंट में लिया तो ज्यादा बेटर है सर। 60/8 तो 8 7 56 होता है, तो ये अराउंड 7.5 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। सर 5 को 4 से डिवाइड किया तो 1.25 आ जाएगा, सर ये 2 आ जाएगा। इन सबको आप प्लस कीजिए, 20 प्लस 2 हो गया 22, सर ये हो गया 29.5, और अगर आप इसको प्लस करते हो सर आपको होता है 30.75। बस अब सॉल्व कर दो। सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर इधर पॉइंट है, ऊपर चल जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसे काटने वाले हैं 5 के टेबल से। सर 5 के टेबल में अगर मैं बात करूं कितने हजार आ जाएगा सर? 20 होता है 400 हजार। सर 5 के टेबल में कितने आ जाएगा? सर 5 के टेबल में ये आपका आ जाएगा, डेट इज योर 30 होता है 6000, 1615। सर 5 के टेबल में आ जाएगा सर 80,000। ठीक है ना, 5 के टेबल में कितने आ जाएगा सर? 80,000। सर अगर बात करें 615 कितने आ जाएगा सर? 1 2 3,000। बस अब आगे नहीं करता। क्या बचा है सर हमारे पास? 8000 डिवाइड बाय 123। क्या बचा सर? 8000 डिवाइडेड बाय 123। इन दोनों को आप डिवाइड कर लो, 123 इधर आ जाएगा सर, 8000 इधर आ जाएगा, तो सर ये राउंड आ जाएगा 6551/23 आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो, इसका आंसर यही आ जाएगा। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो, अ ट्रेन मूव्स विद स्पीड आपको दी है। अब मिनट वाला कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो मैंने आपको बोला था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट बदलते रहेंगे, क्वेश्चन बदलते रहेंगे, करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होते रहेगा, लेकिन आप तक मैं हमेशा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊंगा। तो गाइस इसी बात पे ना एक लाइक बटन बनता है, एक लाइक बटन दबा दो जल्दी से। ठीक है, तो तभी मजा आता है सेशन भी आपको पढ़ाने का। तो कहता है अ ट्रेन मूव्स विद स्पीड ऑफ 30 km/h 12 मिनट्स, नेक्स्ट 8 मिनट में 45। ठीक है, ध्यान से देखना। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे सर डिस्टेंस। सर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। सर स्पीड है 30 और टाइम है सर 12 मिनट्स। 12 मिनट को मैं और में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 12 को 60 से डिवाइड कर लो सर, 1000 5000 1/5। सर ये आ जाएगा 6। क्लियर है गाइस? देखो दूसरा डिस्टेंस, सर दूसरा डिस्टेंस है 45 सर 8 है, 8 मिनट कितना होता है सर? 8/60 के बराबर। जी सर। सर ये आ जाएगा 8 आपका आ जाएगा 1000, या 4 के टेबल से आप काट सकते हो, तो 4 के टेबल में 15000, ये 4 के टेबल में 2000। सर 15 ये 1000, सर ये 3000। सर 3 इंटू 2 आपको आ जाएगा 6। ठीक है गाइस, आगे देखिए ध्यान से। अब बात होती है टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। सर टोटल डिस्टेंस हो गया 6 + 6 12।
टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर 6 + 6 12। सर टोटल टाइम कितना हो गया सर टोटल टाइम हो गया सर 12 मिनट प्लस 8 मिनट कितने हो गए सर 12 + 8 मिनट होते हैं 20 मिनट। सर 20 मिनट कितने हो गए 1 घंटे को अगर मैं कन्वर्ट करना हो सर 1/3 सिंपली। सर एवरेज स्पीड क्या हो गया सर 12 / 1/3। मैंने आपको बोला जो ये 3 है ये ऊपर चल जाएगा तो 12 × 3 कर दो तो 36 इज योर आंसर। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आना है जो मैं गारंटी देता हूं आप सब गलत करने वाले हो। एक बार खुद ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन तो मजा आएगा। बात करते हैं सर अ मैन कंप्लीट 30 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 6 km/h एंड द रिमेनिंग 40 किलोमीटर ऑफ जर्नी इन 5 hours। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज। ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो ही आंसर देना। देखो हम क्या करते हैं जल्दबाजी में हमेशा गलत करते हैं। क्या करूंगा मैं जल्दबाजी, मेरे जैसे बेवकूफ जो होंगे वो सब यही चीज करेंगे। सर हम क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे डैट, हम कर लेंगे इधर सर 30 को 6 से डिवाइड किया सर टाइम हो गया 5। सर 40 को 5 से डिवाइड किया सर टाइम हो गया 8। 5 + 8 करेंगे सर टोटल टाइम हो गया 13। तो मैं बता दूं ये गलत है। ध्यान से ना क्वेश्चन पढ़ा करो, ये टाइम पहले का तो दिया हुआ है, ठीक है। इधर चाहे टाइम नहीं दिया हुआ लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम चीजें ही दी हो। कभी कभार क्वेश्चन ट्विस्ट डालने के लिए दूसरे में एक गिवन देता है एक में गिवन नहीं देता। तो अगर मैं बात करूं सर टोटल टाइम की, सर टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर टोटल टाइम आपका हो जाएगा 30 को पहले हम क्या करेंगे सर 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। सर ये 5 पहले का दिया हुआ है तो +5 कर दो। सर टाइम हो गया टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 30 + 40 सर 70। बस 70 को 10 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ गया 7। आंसर क्या आ गया सर 7। बस ए ऑप्शन इज द राइट वन। इस चीज का ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। बता दूं मैं आपको ये एज इट इज एसएससी 2019 के पेपर में आया हुआ एज इट इज वही कॉपी है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना कैसे इसका आंसर देना है। कहता है 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 km/h, 1/4 एट द रेट ऑफ 30 km/h, रेस्ट एट द 50 km/h, द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज। ठीक है गाइस, तो वही चीज है, हम इसमें 3 पहलू बना देते हैं सर। 1 2 3। सर पहले में स्पीड थी 25, सर दूसरे में स्पीड थी 30, सर तीसरे में स्पीड थी 50। ठीक है गाइस, क्लियर है जी सर। अब हमने क्या करना होता है लेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या लेट करेंगे सर जो इन तीनों का एलसीएम होगा। सर इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो आ जाता है सर 150 इधर 20। हाँ ठीक है सर 150। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या आ गया सर 150। सर पहले का डिस्टेंस कितना है 1/3, मतलब D1 की अगर मैं बात करूं तो 150 को इंटू 1/3 कर दो 50 हो गया। सर इसका डिस्टेंस कितना आ गया सर इसका डिस्टेंस आ गया आपका आ गया 50। सर D2 क्या आएगा सर D2 का 150 का हम क्या करेंगे सर 1/4 करेंगे। सर 150 का 1/4 करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया सर 37.5 आ गया। सर D3 निकालते हैं, जो बच गया वो है सर 150 में से 50 माइनस कर दो और 37.5 माइनस कर दो तो सर आंसर आता है 62.5। तो तीसरे का कितना आ गया डिस्टेंस सर 62.5। अब ध्यान से देखना सर हमारा फॉर्मूला आ जाता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस तो 150 ही रहेगा। टोटल टाइम के लिए हमने ये निकाला सर 50 को 25 से डिवाइड किया। सर 50 को हमने क्या करना है 25 से डिवाइड किया तो आ गया 2। सर 37.5 को 30 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 1.25। सर 62.5 को 50 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा सर 1.25। सर हो गया 150 अपॉन 1.25 प्लस 1.25 हो गया ढाई प्लस 2 हो गया सर 4.5। 450 को 4.5 से डिवाइड कर दो तो सर आंसर आएगा 33। 1/3 इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। उसके लिए आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपके सेशन खत्म कर देंगे। कल के मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं कि कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका ट्रेन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता है कि आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ट्रेन के क्वेश्चन आने वाला अनिवार्य होता है, उस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से आपको एक इतना अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। तो उस वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो मैं यही कहूंगा अपनी दोस्तों की भी मदद किया करो, हमारी भी मदद किया करो आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आप ही का अपना चैनल है, हम आपके लिए इतने एफर्ट्स डालें तो आपका ही फर्ज बनता है कि आप भी कुछ एफर्ट्स डालें। तो गाइस बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है सर दैट
a train travel at a speed of 35 km/h for 10 minutes at a speed of 20 km/h for 5 minutes, तो एवरेज स्पीड। ठीक है सर, पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। सर D1 क्या आ जाएगा? सर D1 आ जाएगा 35 इंटू 1/6। 1/6 क्यों सर? 10/60 लिखते ना 10 मिनट को। जी सर, इसलिए। तो कितना हो गया सर? 35 को 6 से डिवाइड कर दिया। जी सर। दूसरा देखते हैं सर D2। सर D2 क्या आ जाएगा? सर D2 आ जाएगा 20 इंटू, ध्यान से, हाँ 20 इंटू 5 मिनट, सर 5/60। ठीक है, 5/60 हो गया। जी सर। सर 0 0 कैंसिल, सर क्या हो गया? 10/6। अब फॉर्मूला डाल देंगे। सर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस हो गया 35/6 प्लस 10/6 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया सर? 10 मिनट सॉरी और 5 मिनट, 15 मिनट। सर 15 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1/4। तो ये आपका आ गया 1/4। सर 35 प्लस 10 कितना हो गया? सर 35 प्लस 10 हो गया 45/6 डिवाइड बाय 1/4। तो 4 सर ऊपर चल जाएगा, 45/6 इंटू 4/1। सर ये 3 के डेल में आ जाएगा 2000। सर 3 के डेल 2 के डेल में आ जाएगा 3000। सर 2 के डेल में आ जाएगा 2000। सर 3 के डेल में ये 1000, ये 15000। सर 15 इंटू 2 कर दो तो 30 इज योर आंसर। तो 30 किलोमीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ सर 30 किलोमीटर पर और इज द एवरेज स्पीड। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा। इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एक बार कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, यही डायलॉग रहता है मेरा। तो कोशिश करोगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, रुकना नहीं है। कंसेप्ट इज पावर, मैं आपको ये बोलूंगा, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। कंसेप्ट पाओगे तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने एफर्ट्स डालने हैं। बाकी आपको और क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा, कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करूंगा। आप बात हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उधर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज का अपना सेशन इतना ही रखते हैं। तो गाइस मिल लेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। इस सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपके लिए बहुत ही बढ़िया से बढ़िया एक प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं, जिसमें आपका जो सेक्शन नंबर 1 है क्वांट सेक्शन, वो हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह की हुई है, कि सर हम प्रॉपर्ली प्रिपेयर हुए भी हैं कि नहीं है। तो गाइस आज का इतना ही लेक्चर, तो मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ।